ये है कल्पनातीत भारत। कल्पनातीत भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चीन और हांगकांग के बीच बढ़ रहे विवाद के बारे में और ले चलेंगे आपको हांगकांग के बंदरगाहों से चीन के गलियारों तक और जानेंगे राजनीतिक कूटनीति के पटल पर होने वाले हलचल, हंगामे और उथल पुथल के बारे में। क्या चीन हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने का प्रयास कर रहा है? और जानेंगे 2019 में लाए गए उस प्रत्यार्पण कानून को जिसने 17 लाख से ज़्यादा नागरिकों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को जिसमें किसी भी हाल में चीन दबने को तैयार नहीं। इधर 2019 के मध्य से हांगकांग में हो रहे लगातार विरोध प्रदर्शन को पुलिस अपने बल प्रयोगों से विरोध की इस आग को बुझाने और इसे रोक पाने की सारी कोशिशों में नाकाम रही। इस व्यापक विरोध प्रदर्शन का केंद्र प्रत्यार्पण कानून था। दरअसल प्रत्यार्पण कानून चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के तहत लाया गया ऐसा कानून है जिसके तहत अगर हांगकांग प्रांत के अंदर कोई भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा चीन में होगी। इस कानून को लेकर हांगकांग के लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि इस कानून से हमारे मूल अधिकारों के हनन का प्रयास किया जा रहा है और सरकार की महज आलोचना कर भर देने से हमारे ऊपर NSA के तहत हमें उठाकर चीन में फेंक दिया जाएगा, जहां की न्याय व्यवस्था पर हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वहीं हांगकांग की विपक्षी दल प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट का कहना है कि चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है हम किसी भी तरह आने वाले चुनाव में सरकार ना बना पाएं, इसलिए इसने इस काले प्रत्यार्पण कानून की आड़ में 7,000 प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ तक कि फादर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले मार्टिन ली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हांगकांग सरकार की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम का कहना है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग यह समझ नहीं रहे हैं कि न जाने कितने ही भगौड़े और घुसपैठिए बिना किसी प्रशासनिक भय के हांगकांग में रह रहे हैं, जिससे हांगकांग की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। हालांकि यह बदलाव गंभीर अपराध के मामले में ही लागू होगा। वहीं चीन का कहना है कि इस कानून से वे हांगकांग को आतंकवादी, पृथकवादी, ध्वंसकारी गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करने जा रहा है और विदेशी हस्तक्षेप से महफूज रखेगा। पूरे प्रकरण को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने को पलटना होगा। बात उन दिनों की है जब चीन अपने रेशम, चाय और चीनी बर्तन का निर्यात यूरोप में करता था और इसके बदले में ब्रिटेन से चांदी के सिक्कों का आयात करता था। चीनी सामान की मांग यूरोप में बढ़ती गई और ब्रिटेन के सामानों का चीन के बाजार में मांग घटती गई। इससे ब्रिटेन के खजाने में कमी होने लगी। ब्रिटिश के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने के बाद ब्रिटेन ने अवैध रूप से चीन के लोगों को अफीम बेचना शुरू कर दिया, बदले में सिल्वर वसूलना जारी कर दिया। इससे चीन के लोग अफीम के नशे के आदी होने लगे। चीन का चिंग राजवंश इस नशीले अफीम के अवैध रूप से बेचे जाने का पुरजोर विरोध किया। इस व्यापार विवाद के चरम अवस्था में पहुंचने पर चिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच संघर्ष ने जन्म ले लिया। यह संघर्ष 1839 से 1842 तक चला, जिसे इतिहास में प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध में चीन बुरी तरह पराजित हुआ। परिणाम में उसे इस अवैध अफीम के व्यापार को सहना पड़ा। साथ ही 29 अगस्त 1842 को चिंग साम्राज्य और ब्रिटेन के बीच नैनकिंग संधि हस्ताक्षर हुई। संधि के अनुसार चिंग राजवंश ने हांगकांग प्रांत को ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। इससे ब्रिटेन को अफीम का व्यापार करने का खुला मौका मिल गया। विवाद अभी यही नहीं खत्म हुआ। आगे चलकर कुछ वर्ष बीत जाने के बाद 1856 से 1860 तक दोनों के बीच फिर संघर्ष शुरू हुआ, जिसे द्वितीय अफीम युद्ध का नाम दिया गया। इस युद्ध में भी चीन चारों खाने चित हो गया और इस हार के परिणाम में चीन को अपने कोवलून पेनिनसुला और स्टोन कटर्स जैसे आइसलैंड को भी ब्रिटेन को सौंपना पड़ा। जमीन का टुकड़ा हार के बाद ब्रिटेन को सौंपने का सिलसिला यही नहीं थमा। कुछ वर्ष और बीत जाने के बाद 1898 में द्वितीय पेकिंग सम्मेलन हुआ, जिसमें चीन को इस बात पर हस्ताक्षर करना पड़ा कि वो अपने साम्राज्य का न्यू टेरिटरी नामक जमीन का टुकड़ा ब्रिटेन को 99 साल के लिए किराए पर दे देगा। आपको बता दें कि कोवलून पेनिनसुला, कटर आइसलैंड, न्यू टेरिटरी और हांगकांग प्रांत
चारों आपस में मिलकर आज के मौजूदा हांगकांग प्रांत का निर्माण करते हैं। वहीं ब्रिटेन अपने इस उपनिवेशी राज हांगकांग पर 156 साल तक कब्जा जमाए रखा। समय ने करवट बदली और साल 1984 में चीन के बीजिंग में एक विशेष चीनो ब्रिटिश संयुक्त घोषणा होती है, जिस पर चीनी प्रधानमंत्री झाओ जियांग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने अपनी अपनी सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किए, जिसमें ब्रिटेन कुछ शर्तों पर हांगकांग प्रांत को एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत पर करार करके चीन को वापस सौंप देता है, जिसकी शर्तों में ये था कि चीन अपनी समाजवादी प्रणाली को हांगकांग की पूंजीवादी प्रणाली पर नहीं थोपेगा। चीन हांगकांग की अभिव्यक्ति और पत्रकारिता की स्वतंत्रता के अधिकारों को नहीं छेड़ेगा। चीन अगले 50 वर्षों तक यानी साल 1997 से साल 2047 तक हांगकांग की स्वायत्तता को बरकरार रखेगा, उसे अपनी सरकार बनाने देगा। ब्रिटेन ने 156 साल तक अपनी हुकूमत हांगकांग पर बनाए रखा। PRC यानी पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना इस बात पर राजी हो गया। संधि अनुसार ब्रिटेन ने हांगकांग प्रांत को चीन को वापस सौंप दिया। प्रत्यार्पण कानून और चीन की तरफ से आए कुछ बयान से कयास लगाई जा रही है कि 2047 से पहले ही क्या चीन हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सक्रिय हो गए हैं, लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं चीन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूर्व में हुई संधियां महज एक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जिसका अब कोई महत्व नहीं। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि यह एक कानूनी रूप से वैध संधि है, जिसके पालन के लिए वह प्रतिबद्ध है। 27 नवंबर 2019 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट्स ऑफ 2019 पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका का कहना है कि वह इस एक्ट से वहां के लोगों के मूल अधिकारों के हनन को रोकेगा। अमेरिका के इस कदम को चीन ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि जो भी अमेरिका द्वारा कथित कानून बनाया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन करता है और यह चीन का आंतरिक मामला है, कोई भी विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं चीन के विदेशी मंत्री वांग यी ने हांगकांग में विवादित नए सुरक्षा कानून को लागू करने के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश पर गैर कानूनी रूप से अत्यधिक विदेशी दखलंदाजी के कारण चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू कर चीन उस पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने इस नए कानून को हांगकांग के लिए मौत की घंटी करार दिया है। आखिर में हम जानते हैं हांगकांग के बारे में कुछ तथ्य। हांगकांग का आधिकारिक नेम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन ऑफ पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हांगकांग में लोकतांत्रिक सरकार है, वहीं चीन में समाजवाद सरकार है। हांगकांग का अपना एक अलग झंडा है। चीन के मुख्य को प्रीमियर तो वहीं हांगकांग के चीफ को चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। चीन में मुख्यतः मैंडरीन तो हांगकांग में कैंटोनीज भाषा बोली जाती है। हांगकांग के विदेशी मामले और मिलिट्री सुरक्षा के मामले चीन द्वारा शासित होते हैं और इस मामले में हांगकांग को कोई भी अधिकार नहीं। चीन में युआन तो हांगकांग में हांगकांग डॉलर करेंसी है। वैसे हांगकांग दुनिया के अमीर शहरों में शुमार है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें विश्व प्रसिद्ध हैं। यही है कुंफू फिल्मों का देश, यही है ब्रूस ली और जैकी चैन का देश। वैसे देश कोई भी हो और नागरिक किसी भी नस्ल, धर्म, जाति, रंग का हो, उसे पूरे मूल अधिकार मिलने चाहिए। उसे अपनी बात कहने का अधिकार हो, उसे अपनी कला को प्रस्तुत करने का अधिकार हो, उसे अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का पूरा मौका अवश्य मिलना चाहिए। हांगकांग किसी भी सरकार के अधीन हो, उनके नागरिकों और उनके देश में खुशहाली बनी रहे। कल्पनातीत भारत वहाँ पर एक सुखद लोकतंत्र की कामना करता है। मैं मोहम्मद आरिफ कल्पनातीत भारत से। मिलते हैं अगली कवर स्टोरी के साथ। धन्यवाद।